और जब ये लोग दरख्त काटते हैं तो कहते हैं जी कि जिन्नात नुकसान देते हैं। तो क्या ये इससे, क्योंकि हम तो बीइंग ए मुस्लिम यकीन रखते हैं कि अल्लाह की कलाम पढ़ के, तो हम जैसे आयतल कुर्सी या मौज़तैन पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये बात प्लीज इनसे पूछिए कि क्या ये सही है कि दरख्तों पे ही रहते हैं, तो अगर उनको काटना हो, दूसरा सवाल ये है, तो उसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? वंस अगेन, एक तो वो जिन है जो इब्लीस की आर्मी से है ना, हु इज असाइन्ड टू अस, वो हमारे लेफ्ट साइड पे खड़ा है और वो कोई मौका नहीं जाने देता कि वो हमारे अंदर जाए और हमें फूंक मारे। मिसाल के तौर पे हमारे किसी रिश्तेदार ने नई गाड़ी ले ली, तो वो लेफ्ट पे खड़ा है, उसको ये मौका मिल गया, वो फौरन अंदर गया, उसने फूंक मार दी। ठीक है, तो ये हम सब ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इस वक्त हमें फूंक लगी है, हम इससे जेलस होने का इसने हमें आइडिया दिया है। दूसरे वो ये तो मुसलसल अपनी जॉब पे हैं, वो हम जब सो जाते हैं तो वो वापस इब्लीस के पास जाते हैं, उसको जाके रिपोर्ट करते हैं कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और जो कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनको फिर इब्लीस गाइड करता है, भाई इस तरह करना, इस तरह करना। इसमें यहाँ तक है कि रैंक्स हैं, बिल्कुल एक सिपाही के लेवल का जिन है और एक कर्नल और ब्रिगेडियर के लेवल का जिन है। इब्लीस खुद स्टडी करता है कि इस आदमी से कोई अच्छा तवक्को है कि ये कोई खैर का काम करेगा दुनिया में, तो वो ब्रिगेडियर लेवल का उसको साइन करता है, बड़ा जिन जो है उसके पीछे लगाता है। जी, ये उसकी बाकायदा एक मजलिस है, उसमें बैठता कहता है जी फलां साहब जो हैं उनसे मुझे तवक्को है कि वो कोई दीन का अच्छा काम करेंगे, तुम उनको साथ जाके लगो। ठीक है। और जिस वो किसान हारी बेचारा अनपढ़, जिससे उसको कोई तवक्को नहीं है, तो वो बिल्कुल सिपाही लेवल का उसको लगा देगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक एक काम है ना। अच्छा जी, इसके अलावा वो जिन जो हमारे साथ तो सिपाही लगा होगा, हम तो गुनाहगार आदमी हैं। क्यों मुफ्ती साहब? आपके साथ मेजर जनरल के लेवल का तो लगा होगा है? आपके साथ मेजर जनरल लेवल नहीं सर, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अच्छा, अब वो जिन जो रहते हैं, शहबाज भाई के साथ हो सकता है कोई जनरल हो, ये माशाल्लाह आदमी है। जी, अब वो जिन जो इब्लीस की आर्मी में नहीं हैं और नॉन मुस्लिम हैं, तो वो ज़ाहिर है दरख्तों पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उजाड़ दरख्तों पे रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अच्छा, इसको यूं भी एक ऐड कर लीजिए कि अगर डेलिबरेटली हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, नहीं पता था, ये तो बहन ने तो दरख्त का जिक्र किया ना, उसके अलावा भी किसी कमरे में रहते थे, हम उसमें शिफ्ट हुए हैं, पता चला जी उसमें रहते थे, हमने दानिस्ता तौर पर डेलिबरेटली उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन उसने ये समझा है कि ये इसने मेरे घर पर कब्जा किया या मेरे दरख्त को इसने काटा है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सर वो आपको हर्ट करते हैं, किसी का भी घर तबाह होगा तो वो हर्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अस, हमारा हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ रहते थे? सर वो जो आम तौर पे ये उन दरख्तों, दो चीजें हैं, एक तो उस दरख्त पर रहेंगे जिसके ऊपर कांटे होंगे। अच्छा जी, ठीक है, और ग्रोथ उसकी बहुत हेल्थी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, उनकी वजह से, उनकी रिहाइश की वजह से रुक गई बस वो ऐसे ही दे लाइक लिविंग इन ट्रीज की जिनकी ग्रोथ अच्छी ना हो। ठीक, आई डोंट नो दिस, ये अच्छा सवाल है, बट आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, द ट्री हैज टू बी वेरी ओल्ड। ठीक है, उस पर वो बसेरा रहेंगे, क्योंकि एवरेज एज ही 300-400 साल है ना। ठीक है, यानी जो जिन्होंने अपनी एजेस बताई हैं उन्होंने 300-400 साल तो बताई है। अच्छा, इससे छोटे की एज कोई नहीं पता ना। अच्छा। 300-400 तो एवरेज बताते हैं। तो वो उस दरख्त के ऊपर रहते हैं, तो इट हैज टू बी एन ओल्ड ट्री। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है जो हदीस में भी है, और वो वाकई ऐसे है कि फूड सोर्स पास होनी चाहिए ना। ठीक, तो ये इस तरह के खराब वाले जिन जो है, इनकी फूड सोर्स जो है ये फुजला है, वेस्ट मटेरियल, और हड्डियां हैं। ठीक, हड्डियां, इसका तो कुरान ने भी जिक्र किया। तो जहां पे ये चीज हो और पास ट्री हो, तो वो फिर उस पर जरा सोच लेना चाहिए। एक इंग्लैंड से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हफीज साहब। सर पहले तो सबको रमजान पाक मुबारक हो। आपको भी रमजान। शहबाज कमर अफरीदी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो रमजान की, और उनसे गुजारिश थी कि वो सफल मलूक अगर पढ़ सकें तो प्लीज। जी जरूर, इंशाल्लाह, हमारी भी ख्वाहिश है कि वो जरूर पढ़ें। और दूसरा ये सवाल था कि क्या जिन जो है ये हमारे साथ ताल्लुक बना सकते हैं, या हम उनके साथ क्या कहते हैं वो जिस तरह होता है ना कि घरेलू सिस्टम कर सकते हैं?
ठीक है, और एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ सईदी। जी यूसुफ साहब, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये था कि मैंने अपने को बाहर भेजने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे, ठीक है? ठीक है। तो मैंने एजेंट को पैसे दे दिए, मेरा भाई अभी दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या उन पैसों पे मुझे ज़कात देनी पड़ेगी? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कलाम शामिल करते हैं। शहबाज कमर फरीदी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, जो ये शरफ हासिल कर रहे हैं। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, क्या बात। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। वाह। जिनका इलाज है, जो नात पढ़े उसके घर में कोई बंदिश नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। के नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा आका, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत दूर अंधेरी पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। क्या बात। और उनका मुख्तार बनाया है मेरे उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हंसने के बाबा की इजाजत होगी। जिसको हंसने के बाबा की इजाजत होगी। मैंने मुफ्ती साहब खुद देखा है ये एक दो मरतबा के किसी को एक मरीज लाया गया है, उस पर किसी बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा है तो आगे से आवाज वो औरत है और आवाज मर्द की आ रही है। ये क्या होता है? जब अगर हुलूल नहीं हो सकता तो ये क्या है? ये असल में हुलूल के अलावा इस तरह की आवाज़ उसकी निकलती है, यानी हुलूल के साथ ही आवाज़ नहीं होती है। अच्छा। उसके साथ वो जिन अटैच ज़रूर होता है और उसका आवाज़ पे इफेक्ट भी पड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये हुलूल का तस्वुर मज़हब इस्लाम ने नहीं दिया है। जिन चढ़ जाए इसका क्या मतलब है? जिन चढ़ गया। वही बात है कि वो जिन, ये देखें पहली बात तो ये है कि हर जिन को ये कुदरत व क़ुव्वत हासिल नहीं है कि वो इंसान के ऊपर असरअंदाज होकर उसके जहन को ख़राब कर दे। ठीक है। अगर ऐसा होता तो हर नमाजी को जिन जो है वो मस्जिद की तरफ जाते जाते प्लेग्राउंड की तरफ ले जाता
ठीक है, हर एक को बीमार कर देता, सब कुछ करता, इनको इख्तियारात नहीं होते हैं। ठीक। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए कोई काम आसान कर देता है, ठीक है, या उसको तसल्लुत की तौफीक दे देता है, तो वो असरअंदाज हो जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी हुआ। सहाबे कराम फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार के साथ जा रहे थे तो एक बच्चे पर जिन आया हुआ था। उनकी वालिदा ने बच्चे को पेश किया, रसूलुल्लाह इसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कान में फरमाया कि इसको छोड़ दो। और कहते हैं साहबा हम चले गए, जब हम जा रहे थे तो बच्चा अपने पाँव पे सीधा भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वो बच्चा खेल कूद कर रहा है। तो इसलिए ये असरात होते हैं जिन्नात के, लेकिन वहीं पर जहां अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, इनको अपने तौर पे कुल्ली तौर पे इख्तियार नहीं दे दिया गया कि जिसको चाहे मकबूतुल हवास कर दें। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब का भी कहना आपका भी तकरीबन एक है, शरीयत भी वही कह रही है, साइंस भी किसी हद तक उन बातों की तौसीक कर रही है। किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया उसने, वो जिन आकर तारी होकर चढ़कर हुलूल करने का तो तसव्वुर नहीं है, किसी भी तरह किसी भी वजह से कोई मुकाबलतन कोई शरारत की नुकसान पहुंचाया, उसका इलाज क्या है? कोई इलाज है, या जो आमिलीन इलाज कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, उस पर ज़दोकोब किया जा रहा है, ये इलाज है? देखें, जिसको जैसा तजर्बा हासिल हुआ उसने वैसे ही किया, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ा इलाज बताए हैं उनमें एक तो यही है मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना। ठीक है। लेकिन मसला वही है कि ये इसके लिए वैसे ज़बान भी चाहिए, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की तकदीर ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी है। ठीक है। उसमें ये फैसले भी हो गए हैं कि किस शख्स को कितने अरसे तक आजमाइश में मुब्तला रखना है। इसलिए अब आप देखेंगे कि एक शख्स बीमार है, हजारों डॉक्टर उस पर तबाजमाई कर लेते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। 6 महीने 7 महीने बाद किसी एक की दवा लगी और काम हो गया। तो वो एक वक्त अल्लाह ने मखसूस कर रखा है। तो होता यह है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपने तजर्बात की वजह से तबाह आजमाई करते हैं। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला से आजमाइश को उठने का वक्त आता है, वो उसी को उसका तरीका इलाज करार दे देते हैं। ठीक ठीक। असल रूहानी इलाज यही कुरान और हदीस से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो कुछ कहते हैं जी ये इनके पास भी चूंकि जिन है, तो वो जो जिन आ गया है उसका ये मुकाबला करके उसको जेर कर लेगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे जिन है, वो ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है बिल्कुल। इसका अगर कोई वाकई इतना कामिल है कि वो एक नेक जिन को काबू में करके उससे पाकीज़ा काम करवाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि इसका सबूत कुरान से है। ठीक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जिन्नात से काम लिए हैं मुख्तलिफ, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फतावा रज़वी में साबित फरमाया कि अगर नेक जिन को काबू में करके उससे जायज़ काम करवाए जाएं तो शरन इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, रेहान बोल रहा हूँ। जी भाई। मैं सवाल था एक कि जो आजकल हमारे जो स्टार्स वगैरह होते हैं, लाइक स्टार्स या पाइसेस वगैरह, क्या हमें उन पर यकीन करना चाहिए या नहीं? और सेकंड सवाल मेरा ये था कि क्या नाम है, अभी आप बात बता रहे थे जिन्नात के बारे में, तो औरतों पे जिन्नात ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मर्द, वो किस वजह से? अच्छा, बिल्कुल आपको बताते हैं जी। ये मेरा ख्याल है ये सवाल पहले ले लिया जाए कि औरतों पर वाकई ज्यादा होते हैं जिन्नात। देखिए, ये तो खैर एक वैसी हमारे यहाँ जहन बन गया है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जिन्नात जो शरारती किस्म के होते हैं, जैसे मर्द शरारती होते हैं तो औरतों के पीछे जिनसे मुखालिफ के पीछे होते हैं, इसी तरीके से जिन्नात भी होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि औरत की तरफ ही, औरत के साथ ही हो, बस इनमें तबीयत में अल्लाह ने शरारत रखी है तो ये मर्दों के पीछे भी लग जाते हैं। तो ये बहरहाल ऐसा हो सकता है कि किसी औरत की खूबसूरती की बिना पर, किसी खास वस्फ की बिना पर उसकी तरफ ज्यादा शयातीन मुतवज्जे हो जाएं, तो इसमें कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, हो भी सकता है और हुआ भी है। बल्कि मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज अर्ज करता हूँ कि बसा औकात अगर एक शादीशुदा औरत पर जिन आ जाएगा ना, यानी जिन की तवज्जो हो जाएगी, तो वो उसके शौहर से उसका पीछा छुड़ाने के लिए इस तरह दोनों के कल्ब में एक दूसरे की नफरत डालेगा कि इंसान को समझ में भी नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है। यानी घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खामखा गुस्सा पैदा करेगा, छोटी छोटी बात पे गिरफ्त के लिए उभारेगा और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि शौहर के कल्ब में ये ख्याल डालेगा कि इससे बेहतर तुम खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो, हत्ता कि वो खुदकुशी कर लेता है बसा औक़ात कसरत वसाविस की वजह से। तो ये भी जिन्नात का एक तरीका कार होता है कि इस तरह वो असरअंदाज होते हैं। मोहम्मद वकास हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम भाई के क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आप सबको मेरी तरफ से रमजानुल मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी। जी भाईजान, मेरा एक तो सवाल था मुफ्ती साहब से और दूसरा मैंने शहबाज भाई से भी बात करनी थी। सवाल मेरा ये था कि रोजे की हालत में अगर डायबिटिक का पेशेंट अपनी शुगर चेक करवाए तो वो ब्लीडिंग भी होती है, तो वो शुगर चेक कराई जा सकती है? ये मेरा क्वेश्चन था। जी